चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं पार्ट 2 में। सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। बिटिया किताब दीजिए, बिटिया किताब दीजिए। देखिए सवाल नंबर 5 है आपका, बढ़िया सवाल। दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। दो अंकों की इधर सुनिए, दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। दो अंकों की संख्या है, इधर से देखिए, जैसे 10 से लेकर 99 तक कई अंकों वाली संख्या है? दो अंकों वाली संख्या। इसी में से कहा गया है कि दो अंकों वाली एक संख्या है, उनका गुणनफल कितना है? 20 है। दो अंकों की धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्या में से 9 घटाने पर, पता नहीं 10 से लेकर 99 पता नहीं कौन सी संख्या है, कहा गया है कि उसी संख्या में से कितना घटाया जाता है? 9 घटा दिया जाता है तो उनका अंकों का स्थान बदल जाता है। यही दिया ना भाई। दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक जादूगर की तरह है ना भाई। लीजिए बिटिया, देखिए इधर सुनिए सवाल में ना भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। दो अंकों की संख्या हमें लेना है, दो अंकों की संख्या हमें बनाना है। दो अंकों की संख्या हमने लिखा 10 से 99 तक। इसी में से दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, जैसे देखिए इधर 10, 10, 11 ऐसे तमाम अंक हैं। जैसे 12 अंकों का गुणनफल, अंक माने जैसे हमने 12 लिया, बताइए इन्हीं के बीच में है, इनका गुणनफल करेंगे। अंकों का गुणनफल मतलब कि 1 गुणे 2। बात आप समझ लेना भाई। जैसे इसी में से समझ लीजिए 45 लिया, संख्या क्या लिया? 45, तब अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5 20। बोले भाई, अगर अंक भाई इसी में से संख्या हमने लिया 29, संख्या दो अंकों वाली संख्या, बताइए 10 से 99 के बीच में भाई यह 29 कई अंकों वाली है? दो अंकों वाली संख्या। और अंकों का गुणनफल इस समय कितना हो रहा है? 2 गुणे 9 बराबर 18 आ रहा है। आ रहा है ना भाई। ऐसे ही सवाल में कहा है कि दो अंकों की कोई देखिए, आप सब कह रहे हैं कि एक चर से लगाइए, एक चर से हम लगाएंगे। एक चर से जानने का प्रयास कीजिए। देखिए इधर एक चर से अगर एक संख्या हमने मान लिया कितना? यक्स। जैसे इसी को क्या मान लिया? यक्स। एक संख्या हमने माना यक्स, दूसरा कितना हो जाएगा? 20/x। बोले भाई, दूसरा अगर निकालना है तो गुणा क्रम में है तो बटे में होगा। जैसे देखिए 4, 4, 5 है यहाँ पर, 4 गुणे 5 बराबर 20 है। अगर एक संख्या हमने मान लिया यक्स, तब दूसरा कितना हो सकता है? दूसरी संख्या तो आप जान रहे 5 है ना भाई, लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए अगर दूसरी संख्या निकालना है तो यक्स क्या करेंगे? इनका बटे कर देंगे, 20/x। पहली संख्या अगर यक्स तो दूसरी संख्या वाई, 20/x होगी। बोले भाई 20/x। किसी को दिक्कत? अगर एक संख्या यक्स दूसरी संख्या 20/x, किसी को परेशानी? ऐसे ही मान, बटे कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं। जैसे याद देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया 12 संख्या है, अगर एक संख्या यक्स लेंगे तो दूसरा कितना होगा? 12/x होगा। अंक देखिए, अंकों का गुणनफल इस समय 20 कहा गया है, 20 कहा गया है ना भाई। अगर एक संख्या यक्स तो दूसरा 20/x, अंकों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 20 है, यक्स एक्स कैंसिल 20। बोले भाई, अब क्यों बटे हो रहा है वह भी फिर से जानिए। अगर कहा गया है कि दो संख्या, अगर एक संख्या हमने यक्स माना, दूसरा निकालना है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है 20 है,
दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है कितना 20 है। एक खनी हम भाई मान लिया x, तब दूसरी संख्या कितना होगा 20/x। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब देखिए दूसरी संख्या पता चल गया कितना भाई 20/x। तब अगर हम संख्या बनाएंगे तब दूसरी तब इन दोनों संख्या से बनने वाली संख्या भाई कहा गया है कि जो दोनों अंक थे ना भाई उनसे संख्या का निर्माण हुआ है। जो दोनों अंक थे उनसे संख्या का निर्माण हुआ है। संख्या कैसे बनेगा? संख्या बराबर ना भाई, संख्या बराबर लिखा जाता है दहाई वाले में 10 का गुणा, इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे हम। जौन इकाई में 1 का गुणा, जौन दहाई में भाई 10 का गुणा करेंगे हम। देखिए अब हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। इतना तो समझाने का सिलसिला था, आप जानिए। देखिए माना सवाल नंबर आपका 5 है। माना देखिए कहा गया है, एक बार हम फिर सवाल पढ़ दे रहे हैं। सवाल एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्या कहा गया है कि दो अंकों की दुई अंक कहा है, इसमें से दुई अंक कहा है, चाहे जौन इकाई का अंक मान लीजिए चाहे जौन दहाई का अंक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल पर चल रहे हैं हम। देखिए इधर से दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 20 है, यही कहा है साक्षात यही कहा है ना भाई। देखिए दो अंकों की फिर जानिए अंक का मतलब अंक या इकाई का अंक या दहाई का अंक हुआ। दो अंकों की और 25 क्या है संख्या, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 2, चाहे जितना भाई तो मान रहे हैं अभी। अब देखिए दो अंकों की अंक का मतलब हमने बताया यह इकाई का अंक और यह दहाई का अंक। दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 20 है। अंकों का गुणनफल 20 है। जो अंकों का गुणनफल 2 × 5 उम्र 20 दिया है, इसमें हमने 25 लिया था, तब इस समय अंकों का गुणनफल कितना होगा 10 ना भाई। अगर इसमें माना इकाई का अंक अगर चाहे जौन मान लिया जाए चाहे दहाई वाला मान लिया जाए, कहने का मतलब यह है अगर एक नहीं मानेंगे तो अगला निकलेगा। जिसे आप कहें वैसे को माना किसे माने हम, चलिए अच्छा इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक कितना होगा भाई। फिर सुनिए माना इसमें इकाई का अंक कितना मान लिया x, तब अगर यहाँ x लिखेंगे ये तो दहाई हुआ। क्या माने इकाई का अंक, इकाई का मतलब इकाई दहाई, इकाई की जगह x माना, तब यहाँ पर 25 2 था ना भाई, तब यह दहाई होगा। दहाई का मान निकालने के लिए 10/x, ऐसे ही दहाई का अंक कितना होगा 20/x। किसी को परेशानी बोले भाई। देखिए माना इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक 20/x होगा कि नहीं भाई। अरे भाई जैसे 4 5 45 बराबर 4 5 संख्या मान लिया, इसमें इकाई का अंक यह हुआ, इकाई का अंक यह और दहाई का अंक यह है ना भाई। और अंकों का गुणनफल, अंकों का मतलब इकाई और दहाई का गुणा कीजिए, गुणनफल कितना है 20। अगर इसमें चाहे दहाई मानिए चाहे इकाई मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इकाई को कितना माना x, इनके जगह x रखा, तब दहाई का मतलब निकालना है आपको। इधर तो 20 तो है,
दहाई बराबर 20/x होगा कि नहीं होगा? होगा। माना इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक 20/x। x देखो अब संख्या कितना बन जाएगा? अब संख्या कितना बन जाएगा? संख्या का मतलब हम बताए थे, दहाई वाले में 10 का गुणा होता है, इकाई वाले में 1 का गुणा। अब संख्या कितना हो जाएगा? देखिए संख्या कैसे बनता है, फिर से बता दे भाई। जैसे 45 संख्या है, अगर इकाई की देखा, दहाई की जगह कौन है? इकाई दहाई, दहाई की जगह 4 है, मतलब कि 10 के गुणा 4 में जौन दहाई की जगह रहेगा उसमें 10 का गुणा, जौन इकाई की जगह रहेगा उसमें 1 का गुणा। देखा इकाई दहाई प्लस इकाई में 1 गुणा। अगर इसे हल करेंगे, इसे भाई 10 चौक 40, 5 45 ही आएगा ना भाई। ऐसे ही वह संख्या बन रहा है। माना इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक 20/x। अब संख्या कितना हो जाएगा? अब संख्या का मतलब जौन दहाई है उसमें 10 का गुणा कीजिए, जौन इकाई है उसमें 1 का। दहाई कौन है भाई? यह, इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणे 20/x, और इकाई का यह है प्लस x, तब संख्या इतना हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है, यहां तक किसी को परेशानी? यहां तक अच्छा कई लोग समझ आता रहा भाई। देखिए सबसे बड़ी चीज पूछे, बहुत आराम से चल रहे हैं। एक ही सवाल आप लगाएंगे तो 1000 सवाल आप सेट कर सकते हैं, 1000 सवाल। अब देखिए किसी को दिक्कत, अब देखिए अगर एक जुआड़ और था, अगर हम दहाई वाला माने होते तो नहीं, दहाई वाले को x मानते, तब हमके यहाँ पर 10x लिखते, तब आपके लिए और फायदेमंद रहा ना भाई। अगर दहाई के जगह x मानते तब इकाई वाला कितना आ जाता? 20/x। बोले भाई, तब आपको यहाँ 10x प्लस 20/x हो जाता। बोले भाई, वो आपके लिए और बेटर था। लेकिन क्या जो हो गया सो सही है। अब देखिए प्रश्नानुसार अब यहां पर जादू चलेगा भाई। अब देखिए इतना, अब देखिए इतना प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है? इस संख्या में कितना? 9 घटा दिया जाए। यहां भाई इस संख्या में क्या किया जाए? 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। एक जादू की तरह, लीजिए दवा ठीक हो जाइए। भाई डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, दवा खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। बोले भाई, ऐसा इसमें कहा गया है कि इसमें से अगर 9 घटाएंगे तब इसमें इकाई और दहाई का स्थान बदल जाता है। बात आप समझना भाई। जवन आप इकाई में देखा, जवन आप दहाई में, जब आपका दहाई के स्थान पर है वह इकाई के स्थान पर हो जाएगा, और इकाई वाला दहाई के स्थान पर हो जाएगा। कब? जब इसमें से आप 9 घटाएंगे तब। बोले भाई, प्रश्नानुसार 10 गुणे 20/x धन x माइनस 9, इसमें से 9 घटाए तब कहा गया है कि इनका स्थान पलट गया है। जौन 10 का गुणा आप इसमें किए हैं, अब 10 का गुणा इसमें कीजिए। बोले भाई 10 का गुणा 10x होगा। देखिए स्थान पलट गया, 10 का गुणा बोला 20 भाई इसमें किए थे, अब इसमें करेंगे हम, तब भी 10x, और यहाँ पर क्या बचा? इकाई। अब इकाई की जगह हो जाएगा 20/x। जवन इकाई था वह दहाई बन गया, जवन इकाई था x वह दहाई बन गया। माने 10 का गुणा इसमें कीजिए, और इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को परेशानी? बस हल कीजिए, x का मान निकालिए, x का मान निकालकर संख्या में रख दीजिए आंसर। बोले भाई, अब देखिए हल करना आपके बाएं हाथ का एक भाई खेल है। अब देखिए x का गुणा इसमें कर दे, x का गुणा इसमें कर दे, x तो इतने का बटा है। देखिए 20 का 10 में गुणा कितना? 200,
यक्स का इसमें गुणा यक्स स्क्वायर, किसी को परेशानी, यक्स का इसमें -9 यक्स और सब का बटे यक्स लिखा, और इस साइड का यक्स का गुणा इसमें 10 यक्स स्क्वायर प्लस 20 तो है ही, और सब का बटे यक्स, यक्स से यक्स कैंसिल। बोले भाई, बस सबको एक साइड कर दीजिए, हल कीजिए। अब देखिए, बराबर यहां साइड 0 रखा, बराबर बराबर दाएं साइड वाला हम पहले लिख लें भाई, 10 यक्स स्क्वायर प्लस 20 ये सब उस साइड, तब हो जाएगा -200 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस 9 यक्स। किसी को परेशानी? अब देखिए 10 यक्स स्क्वायर में से 1 यक्स स्क्वायर निकल रहा है, तो कितना बचेगा भाई? 9 यक्स स्क्वायर और क्या बचा? प्लस 9 यक्स बचा माइनस 180 बराबर 0। 9 से कट रहा है ना भाई, इसीलिए 9 कॉमन ले लीजिए, तब यक्स स्क्वायर प्लस यक्स 9 दूनी यानी कि 20 बराबर 0। अब 9 का 0 में भेज देंगे भाई 0, और इसका गुणनखंड करेंगे। ऋण कह रहा है कि घटा के लिए कितना? 1, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 में से 4 निकालेंगे 1 यक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 बगल में यक्स माइनस 20 बराबर 0। यक्स स्क्वायर अंदर गुणा प्लस का और यक्स का, 5 यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 20 बराबर 0। कॉमन लेंगे यक्स, यक्स धन 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, यक्स धन 5 बराबर 0, यक्स धन 5 और यक्स माइनस 4 बराबर 0। यक्स धन 5 जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0, ऋण 5, यह क्या होगा? अमान्य। अमान्य। अब देखिए अगला वाला यक्स माइनस 4 बराबर 0, यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 4 हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? संख्या। अगर पूछ भाई संख्या निकालने के लिए यह यक्स का मान संख्या वाला कहाँ है? यहाँ है, यक्स की जगह क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे। संख्या हमसे पूछा गया ना भाई, संख्या पूछा गया है, हम यहीं सेट कर दे रहे हैं। देखिए इतना अतः संख्या बराबर, संख्या निकालना है, संख्या यही लिखे हैं। संख्या देखिए 10 गुणे 20 बटे यक्स था, यक्स की जगह कितना निकाले हैं? 4 रखा और प्लस यक्स की जगह 4 ना भाई। कटाएंगे 4 पंचे 20 भाई, 5 के 10 में गुणा 50, 50 4 54 आएगा। यही आपका आंसर। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जगह कम था लेकिन आप सब समझदार हैं, नवयुवक हैं, इसीलिए देख रहे होंगे भाई, कहीं त्रुटि नहीं। और बहुत बढ़िया सवाल, यह एक चर में लगाया गया है, दो चर में भी इस सवाल को आप लगा सकते हैं। अब सवाल नंबर अगला देखिए, छठा। सवाल नंबर आपका छठा, बिटिया किताब दीजिए। छठा सवाल आपका है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक धन पूर्णांक का वर्ग, ऋण पूर्णांक नहीं, धन पूर्णांक। पूर्णांक के विषय में पहला वाला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसी में बहुत बताया गया है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यानी कि कहा गया है कि धन पूर्णांक यानी धनात्मक उत्तर होना चाहिए। एक धन पूर्णांक का वर्ग, इधर देखिए,
एक माना धनात्मक पूर्णांक यक्ष है, माना धनात्मक पूर्णांक यक्ष है, तब इन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होगा? यक्ष स्क्वायर। इधर देखिए एक धनात्मक पूर्णांक यक्ष माना, तब इनका वर्ग कितना होगा? यक्ष स्क्वायर। अब कहा है आपकी किताब में एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। इनका वर्ग इनसे 9 गुना से 22 ज्यादा हैं। बोले भाई ये बेचारू इतना कम है, इनका 9 गुना करते तब वो हिसाब किताब बराबर नहीं होता। बात समझिए, फिर से समझिए। जैसे गदेला कहा जाता है, तुतुराय के बोल देते लोग, बात नहीं समझ पाते। ऐसे किताब के बात जे समझे वो सवाल लगाए। किताब समझ ले, तुतुराय के बोलत हैं। लड़की कौन के लिए कौन शब्द बोला जाता भाई? तुतली, तोतली। तोतली शब्द में जैसे गदेला भाई तोतली शब्द में बोल देते हैं, उनका बात जो समझे वो काम कही जाता है। ऐसा ही सवाल में शुभम जी, सवाल में कहा गया है, देखिए एक धन पूर्णांक का वर्ग, एक धन पूर्णांक, इधर देखिए माना एक धन पूर्णांक यक्ष है, माना एक धन पूर्णांक यक्ष है तथा धन पूर्णांक का वर्ग कितना हो जाएगा? यक्ष स्क्वायर होगा। कहीं दिक्कत? माना एक धन पूर्णांक यक्ष है, तब धन पूर्णांक का वर्ग कितना होगा? यक्ष स्क्वायर। अरे भाई एक धन पूर्णांक 6 मान लिया, अब इनका धन पूर्णांक का वर्ग कितना हो जाए? 36। बोलो भाई एक धन पूर्णांक 9 मान लिया, इनका वर्ग 81। बतावा कौन ज्यादा बा, वर्ग वाला कि बिना वर्ग वाला? ऐसे ही सवालों में बोला है। देखिए इधर एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। इनकर एक कितना है? इनकरे 9 गुना से 22 ज्यादा है। इनका जो धन पूर्णांक रहा उनका 9 गुना करते तब इनकरे बराबर नहीं पहुंचा थे, तब देखा थे ये 22 ज्यादा है। अब कैसे हम बराबर करी भाई? अंकेश जी बराबर कैले बा? गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे मतलब भाई। हाँ शुभम जी इसे आप सेट कर सकते हैं? बोलिए, चले आइए। प्रश्नानुसार सेट करना है एक लाइन का। आप सेट कीजिए बस। कहा गया है कि यह पूर्णांक का वर्ग है ना भाई, जौन पूर्णांक लिए हैं यह 9 गुना कर रहे हैं तब अब इनके बराबर नहीं है, यह ज्यादा है। कितना? 22 ज्यादा है। अब कैसे बराबर होगा अब हमारे मित्र बताएंगे। अरे लिखिए आप, बस केवल लिखिए मित्र, केवल लिखिए। आपकी सिस्टर भी देख रही हैं यहाँ पर, आंखें देखिए निकल चुकी है इनकी कि भाई साहब का कहीं त्रुटि न हो जाए। जाइए भाई, अब इनको पहचाना जाएगा कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है। गुड़िया या सत्य है? सत्य है भाई। बहुत जादूगर की तरह बनाए हैं भाई, सही लगा भाई बनाए हैं। देखिए कहा गया है और सत्य है। जब गुड़िया ने कह दिया सत्य है तो सत्य हो सकता है। भाई का पक्ष लिया भाई। देखिए इन्होंने बनाया एक्स स्क्वायर बराबर 9x + 22। अब देखिए इधर देखिए कहा गया है उस संख्या का वर्ग। जैसे एकनी x माना, इनका वर्ग x स्क्वायर। अगर संख्या हम 6 लेते,
अगर 6 लेते तो वर्ग कितना 36। कहा गया है आपकी किताब में इनका वर्ग या संख्या का 9 गुने से ये 22 ज़्यादा है ना भाई। या संख्या में 9 को गुणा करते ही तब वो देखत है ये कितना ज़्यादा रहे 22, यानी कि संख्या में 22 ज़्यादा रहे, चाहे 22 उसमें से घटा दीजिए चाहे 22 इसमें जोड़ दीजिए ना भाई। बिटिया कहीं दिक्कत? कहा गया है अगर देखिए अगर कहा जाए यह संख्या का अगर हम देखें 4 गुना कर दें, यह संख्या का 4 गुना करेंगे कितना होगा 24। तब वो देख रहे हैं कि यह कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। फिर समझिए अगर इस संख्या का हम 4 गुना कर दें तब 4 गुणे 6 यानी कि 24। तब वो देख रहे हैं कि वर्ग वाला कितना ज्यादा है 12। ऐसे ही सवाल दिया गया है, ऐसे ही सवाल दिया है ना भाई। तब बराबर का भाई हम देखा इस संख्या में 4 का गुणा किया 24 आया। तब वो देख रहे हैं 12 है वर्ग वाला ज्यादा है, तब क्या करेंगे 12 इसी में जोड़ देंगे चाहे 12 इसमें से घटा दीजिए। बोले भाई कहने का मतलब प्रश्नानुसार आएगा आपका कई गुना कर रहा है 9 गुना 9x 9 गुना किया संख्या का तो वह कहती x स्क्वायर। तब वो देखा बराबर यह नहीं आ रहा है बल्कि यह कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है। यह ज्यादा है तो बराबर का चिन्ह नहीं होगा बल्कि 22 इधर ज्यादा है तो चाहे 22 इसमें से घटा दें चाहे 22 इसमें हम जोड़ दें। अब देखिए यह संख्या है यह 9x किया 9 गुना किया तब वो हिसाब किताब बराबर नहीं है, यह 22 ज्यादा है तो 22 इसमें जोड़ दिया तब यह हिसाब किताब बराबर का निशान हल करेंगे x का मान निकलेगा। वही हमसे पूछा गया है ना भाई। बस अब देखिए x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। 22 का ऐसा खंड कीजिए, ऋण कह रहा है कि घटा के लिए कितना 9। अरे भाई 11 दूना 22, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा। कहीं दिक्कत? बस गुणनखंड कीजिए x का मान निकालिए आंसर। x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2 बगल में x माइनस 22 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस हो जाएगा 2x माइनस 22 बराबर 0। कॉमन लिया हमने x माइनस 11 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 कॉमन मिल लिया x धन 2 बराबर 0। एक बार x धन 2 बराबर 0 x बराबर माइनस 2। आपके किताब में बोला था धन पूर्णांक संख्या, इसीलिए यह उत्तर नहीं होगा ना भाई, यह उत्तर नहीं होगा। अगली बार x माइनस 11 बराबर 0 x बराबर 11, यही आपका सॉलिड आंसर, यही आपका सॉलिड आंसर x बराबर 11। अब भाई लिख दीजिए कि अतः वह धन पूर्णांक संख्या क्या होगा 11। अतः वह धन पूर्णांक संख्या कितना होगा 11। अगर आप देखिए हम चेक कर दे रहे हैं, चेक भी आप कर सकते हैं। 11 का देखिए इनका वर्ग करेंगे 11 का तो 121, और अगर वह संख्या कितना लिए थे हम 11, तब वो देखा एमन अगर 9 का गुणा करेंगे इस संख्या में 99 आएगा 99। तब वो देख रहे हैं कि वह संख्या कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, 22 इसी में जोड़ेंगे तब जाकर इनके बराबर आएगा। सवाल आप चेक कर सकते हैं कि सत्य है या असत्य। अब अगला सवाल आप देखेंगे। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। लपटिया 2 संख्याओं का योग, इधर देखिए
दो संख्याओं का योग। इधर देखिए, दो संख्याओं माना एखनी x एखनी y, दो संख्याओं का योग कितना 20 मान लिया। अगर एक खिनी का मान लिया 15 बा, तब अगला वाला कितना हो जाए 15। इनमें से घटाओ 15 x की जगह 15 रखा, अगर x बराबर 15 माना तब 15 वहाँ साइड ले जाएंगे तो y का मान आ जाता है। बोले भाई, अगर x की जगह 15 तब y बराबर आ जाए कितना 5। बोले भाई, अगर दोनों का योग दिया है, अगर उसमें से एक मान लिया जाए, अगला निकालने के लिए क्या करेंगे हम घटाकर। बोले भाई, दो संख्याओं का योग 27 है, अगर एक ही x माना दूसरा 27 माइनस x, कहने का मतलब है चाहे इनसे माने चाहे गुणा वाले से माने, गुणा वाले से भी लगा सकते हैं। अगर एक ही मान देखो गुणनफल कितना दिया है 82, अगर एक ही x माना और दूसरा 182/x। बोले भाई, दो तरीका से हम लगा सकते हैं सवाल कुछ की, एक ही चर में एक ही चर से दो तरीका से, किसी को परेशानी, लेकिन योग वाला आपको सरल पड़ेगा। माना एक संख्या x तो दूसरा 27 माइनस x। अरे भाई, दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है, अगर एक संख्या 7 तो दूसरा 3, 10 में से 7 निकालेंगे 3 आएगा ना भाई। माना एक संख्या x तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि दोनों जने का गुणनफल 182 बा, माने x का गुणा कर 27 माइनस x में गुणनफल कितना बा 182। किसी को परेशानी? बोले भाई यहां तक, बोले भाई। कहा गया है कि एक संख्या x तो दूसरा कितना हो जाएगा, होगा भाई 27 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कितना है 182। बस हमसे क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, मैंने x का मान पूछा है, x का मान अब इनका गुणा करेंगे तो 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। आपको यह माइनस देखकर डर लग रहा होगा ना भाई, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन तब चिन्ह सबका बदल जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, ये रहने दीजिए, यह लिखिए पहले x वाला माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ऋण के यहाँ 0 में, ऋण भाई ऋण के 0 में भेजा, 182 का खंड कीजिए, धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना 27, 182 का खंड कीजिए, धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना 27, 14 13 14 13 182, 14 13 182, 14 में 13 जोड़ेंगे 27, x स्क्वायर माइनस 14 धन 13 बगल में x 182 बराबर 0। माइनस के x के अंदर गुणा, जब गुणा करेंगे भाई तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। जोड़ा बनाकर कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तब x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 बराबर 0 आएगा। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14
अगला आएगा यक्स माइनस 13 बराबर 0, यक्स बराबर 13 होगा आंसर। अब क्या धन ऋण कुछ संख्या कहा है, क्या पूछा हमसे? संख्या 13 14, 13 कामा अतः हिंदी में लिख दीजिए, अतः संख्या है 13, भाई 13 या 14 होंगी, 13 या 14 होंगी, बस। हाँ, जय घात है तय उत्तर होगा, जय घात है तय, देखे घाते दुई है ना भाई, यक्स घाते दुई, यहां पर यक्स का दुई मान निकलेगा 13 और 14। अगर यह घाते नहीं होता तो एक ही उत्तर लेते 13 या 14, यहां पर भाई घाते दो है, यानी कि यक्स का दो मूल आएगा 13 और 14। बस इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।